जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ क्लास 10 से प्रश्नावली 2.1 यानी आज हम सॉल्व करेंगे बहुपद जो चैप्टर है क्लास 10th में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत परीक्षा में यहाँ से बहुत सवाल पूछे भी जाते हैं बहुपद चैप्टर से। तो बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 हम देखते हैं और इसे बढ़िया तरीके से सॉल्व भी करते हैं। कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भाई 6 क्वेश्चन हैं और इन सभी को हम बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे दिया गया है। आखिर 2.10 में दर्शाया गया है प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें भाई px की शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी हमें ग्राफ पे सॉल्व करना है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। भाई ये क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को भी लिख लिया है एक बार। किसी बहुपद px के लिए y का ग्राफ दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, इस पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, शून्यकों की संख्या ज्ञात कैसे होगी? तो ये देखिए भाई, ये y डैश मतलब कि y अक्ष है और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो भाई अगर y अक्ष पर भाई क्या है, एक रेखा काटी है, तो y पर कुछ भी होगा हम उसे नहीं मानेंगे। कोई भी रेखा y पर काटेगी तो हम उसे नहीं मानेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर x पर काटेगी तो फिर हम उसे मानेंगे। x पर कोई रेखा नहीं काटी है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि कोई भी रेखा नहीं काटी है। शून्यकों की संख्या 0। भाई एक दो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। शून्यकों की संख्या 0, या कह सकते हैं कोई नहीं, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। कोई नहीं। अब भाई दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि x पर हमें कोई रेखा काटी नहीं थी भाई, इसलिए हम लिख दिए कोई नहीं। तो भाई ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है? x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब x अक्ष पर जितनी भी रेखा काटेंगे उसे हम देखेंगे। एक देखिए भाई, यहाँ पर काटी 1, ये हो गया 1, यानी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि y यहाँ पर x अक्ष पर जो रेखा गुजरी है और एक स्थान से गुजरी है, मतलब कि एक पॉइंट से, यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि एक यहाँ पर पॉइंट लग गया है, यहाँ पर गुजरी, यहाँ पर मानेंगे नहीं, और यहाँ पर हुआ 1। आगे बढ़ते हैं, अभी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा भाई। यह है तीसरा क्वेश्चन। अब भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये वाली रेखा उठी, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये भाई 3 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3। भाई हमें x अक्ष पर ही देखना है और कहीं पर नहीं देखना है। शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। y पर हम मानते ही नहीं है भाई, सिर्फ हमें x पर देखना रहता है बस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये 3 हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल पर। इसमें भाई क्या करना है, y पर तो है नहीं, x पर ही देखना है। यहाँ पर हो गया ये 1 हो गया, और ऐसे हो गया यहाँ पर 2, तो ये भी हो जाएगी शून्यकों की संख्या 2। शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी भाई। हमने ये कर दिया, ये हो गया भाई आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल पर। 5 नंबर सवाल पर x पर ही देखना है, y पर बिल्कुल देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 1, ऐसे आए तो 1, 2, ऐसे आए तो
यहाँ पर कोई मान नहीं होगा, यहाँ 3 और ये 4। तो भाई हो गया यहाँ पर 4, 1 2 3 4। आप ऐसी भी गिनती कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या जो है 4 है। शून्यकों की संख्या क्या है भाई? 4 है। हमने ये कर दिया, ये हो गया हमारा आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं जो कि लास्ट है। तो यहाँ 1 हो गया, ऐसे उठी तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, इसका भी हो जाएगा 3। वाई पर हम मानेंगे नहीं। जैसे देखिए भाई 1 2 और यहाँ पर 3। यहाँ पर भी लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3। भाई ग्राफ पर हमने इसलिए सॉल्व किया, समझाने में आसानी होती है भाई। लकीर उकीर बढ़िया स्केल से पारते हैं तो सीधी सीधी रहती है। वाई पे हम मानेंगे नहीं और ये हो जाएगा हमारा जो 3 आया शून्यकों की संख्या, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो भाई मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन 2.1 में थे, यानी 6 क्वेश्चन थे, आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व हमने करा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो पसंद हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।